एक बार फिर से नमस्कार हम सारे भैया ने देसी परदेसी पत्रकार में पवन कुमार राठौड़ आपके सामने। जैसे कि दिन प्रतिदिन आपको किसी न किसी गांव से रूबरू करवा रहे हैं, उसके इतिहास से आपको जानकारी दिला रहे हैं, उसी तरह से आज हम गांव के अंदर पहुंचे हुए हैं। जिस गांव में पहुंचे हुए हैं ये नारनौल विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है और गांव का नाम जो है आपको बताना चाहेंगे बड़कोदा गांव है। और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरपंच प्रतिनिधि, यानी कि इनकी जो पुत्र वधू है वो सरपंच है और प्रतिनिधित्व करते हैं जो अंकल जी हमारे सामने हैं ये, और खुद परिचय देंगे अपना। सबसे पहले अंकल आपका स्वागत है हमारे चैनल में। स्वागत है जी। बताओ आपका शुभ नाम क्या है अंकल? रोहतास। अंकल जी, जैसे कि आपके गांव की जो पंचायत है, इस पंचायत को लेकर के अभी जो फिलहाल है और पंचायतें जो पीछे जा चुकी है उनको लेकर के काम जो हुआ है, क्या काम हुआ है, कितना हुआ है, आप इसके बारे में थोड़ा एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। रोडों का काम हुआ है जी। सब गली गांव में जो भी रास्ते हैं वो पक्के हैं और गांव से लिंक रास्ते हैं वो भी पक्के हो गए हैं। अच्छा, जैसे कि आपने रोडों का बताया है, रोड सभी गलियां पक्की हैं, सभी रोड पक्के हैं? सभी पक्के हैं, मतलब कोई नहीं बचे, कोई कच्चा नहीं। तो रोडों के साथ साथ में हाँ जी पानी वाटर सप्लाई से पक्की वो लो की लाइन गांव में सप्लाई हो रही है। हाँ। बिल्कुल स्वच्छ पानी सबको पीने। तो ये जो वाटर सप्लाई की आपने बताई है अंकल, क्या ये जो कोई वाटर ट्यूबवेल एक है या अनेक है? 2 बोरसी और एक ट्यूबवेल अच्छा। वाटर सप्लाई अच्छा के लिए है। तो अंकल, जैसे कि गांव में लगभग कितनी आबादी होगी? गांव में 450 घर हैं। घर हैं। अच्छा। तो आबादी की बात करें तो 1200-1500 के बीच में 1700 के करीब है। 1700। अच्छा। तो पानी की जो व्यवस्था है पीने वाली, जो सुचारू रूप से चल रही है, स्वस्थ पानी मिलता है? बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, स्वच्छ पानी मिले से सब घरों में जी। लाइन जारी है। ये आप ही की योजना में हुआ है? हाँ, अच्छा। अभी सरपंच सरिता की योजना। जी। अंकल, इसके साथ साथ में जैसे कि आपने पानी की व्यवस्था बताई है, रोड की बताई है, तो रोड की जो नालियाँ भी गंदे पानी की निकासी के लिए? हाँ, निकासी के लिए निकासी अलग है गंदे पानी की। तो उसके लिए कहीं झोड़ वगैरह जो जोड़ में है। अच्छा, मतलब पूरे गांव का जो गंदा पानी है वो जोड़ में जाता है? अच्छा, तो ये भी आपकी योजना में हुआ है, नालियों वाला काम भी? कुछ पहले भी था, कुछ बाद में हुआ है। और सर अंकल, ये जो जोड़ की बात करते हैं, ये पहले से ये भी था या अभी आपने बनवाया है? ना, जोड़ पहले से ही था। जोड़ पहले से। मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि मैं जिससे बात करवा रहा हूँ ये सरपंच प्रतिनिधित्व का काम करते हैं और ये गांव है अपना यहाँ पे बड़कोदा। तो अभी इस गांव की जो जानकारी है वो हम आपको दिला रहा हूँ। तो सर जैसे कि अंकल जी एक चीज़ और बताइएगा, गांव में जो युवा बच्चे हैं उनके लिए आपने किस तरह का क्या जिम लगा रखी है गांव में 3 जगह है। अच्छा। और खेल कूद के लिए ग्राउंड है ऑलरेडी से? हाँ। या आप ही ने बनवाया है? गांव की जो पंचायत की या गोचर भूमि है उनमें रेस रास लगाऊं इसी। अच्छा। और तैयारी कर रही है बालक। तो ये पहले से ही है आपकी तरफ से 4 दीवारी वगैरह? न, 4 दीवारी नहीं है। तो अंकल, जैसे कि 4 दीवारी के लिए जैसे कि प्रत्येक पंचायत के लिए गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि भाई बच्चों के लिए स्टेडियम की तैयारी होनी चाहिए, तो वो जैसे कि ग्रांट आई नहीं है या फिर आप लोगों ने पास नहीं करवाई? ग्रांट आई नहीं है। अच्छा। प्रस्ताव नहीं, आपने प्रस्ताव डाला था? प्रस्ताव यहाँ गांव के नज़दीक तो कोई पंचायत की ज़मीन नहीं लगी और जो गांव से अटके से दूर, लगभग कितनी दूरी पे होगा? 1 किलोमीटर दूरी पड़ा है। अच्छा। ये पंचायती भूमि है? हाँ, पंचायती भूमि। अंकल, जैसे कि गांव के पास में पंचायती भूमि कितनी है? गांव के पास बस जोड़ है, उसकी कुछ बाउंड्री है। अच्छा। वो पशुओं की हॉस्पिटल है उनमें, और उसमें वो पंचायत घर बन रहा है। अच्छा। एक आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी पंचायत घर ये पहले से है या आप ही की योजना में तैयार हुए हैं? वो पंचायत घर पहले से तैयार था, कुछ उनकी बाउंड्री लगवाई है। जी, वो आपने तैयार करवाया है।
पशुओं के हॉस्पिटल को भी काम अब है पंचायत में। अच्छा 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 कि मैं वो 773 वो लेंटर डलवाया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब ये अभी आपकी योजना में ये चीज़ हुई है, ये कार्य हुए हैं। इसके साथ साथ में अंकल पानी की लाइट की व्यवस्था कैसी रही है गांव में? लाइट की व्यवस्था बढ़िया से। पहले ये प्लेट वाली लाइट थी 40-45 के करीब। ये 150 लाइट ये खंबा पर लाइट से जुड़ी हुई है, बिजली से जुड़ी हुई है। बिजली से जुड़ी हुई है। अच्छा, तो इनको प्रॉपरली जैसे कि चलाने वाले का सिस्टम, ऑन ऑफ करने का सिस्टम? ऑन ऑफ ये गांव में निगाह रखी थी। कोई भी सुबह शाम जब टाइम हो जब जला दी थी। अच्छा अच्छा। और सुबह टाइम होता है बंद कर देते हैं। गांव में कोई लाइट नहीं जलाती। अंकल गांव में साफ सफाई के लिए जैसे कि कितने कर्मचारी हैं? एक कर्मचारी है। और साफ सफाई कम करता है क्योंकि कुछ नालियां अभी भी भरी हुई हैं। वो सिस्टम बना रखे से एक आज इधर की अच्छा अच्छा कल उधर की, वो 10-12 दिन में नंबर हाउस है जी। तो 10-12 दिन में आजकल पॉलीथीन रही नाली में जाए के वो जमा हो जाए जी। आपने पानी बिल्कुल आपने जैसे कि अंकल अभी बताया पॉलीथीन, तो पॉलीथीन के लिए गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। तो आपने अपने गांव के अंदर दुकानदारों को किस तरह की उन्होंने सलाह दी है पॉलीथीन के रिगार्डिंग? क्योंकि जमींदारों को भी नुकसान है, हर तरह से नुकसान है पॉलीथीन से। नुकसान तो शहर वो सरकार भी बंद कर रही है और पूरे दुकानदारा ने भी खबर कर दी पॉलीथीन यूज मत नहीं करो। अपना कागज का लाओ बनवाए के ना, या लेकिन उसके बावजूद फिर भी यूज करते हैं, प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, प्रयोग कर रहे हैं। तो आपने कोई ऐसी जैसे कि कमेटी के माध्यम से या कोई दंड वगैरह उनके ऊपर रखा हो, भाई इतने का अगर आप दोबारा से करोगे, ताकि क्योंकि पंचायत अगर सहयोग करेगी तभी जाकर धीरे धीरे इसका सदुपयोग, इसका जो उपयोग करते हैं ना लोग, तभी कम होगा। वो भी सिस्टम होगा जी। गांव में चौकीदार का नमूनी यदि करवाए के और एक बार गांव ने भेड़ो करके न सब ने बता दिया जाएगा भाई इस पर प्रतिबंध है। और ये दुकानदारा ने भी समझा दिया जाएगा। चलो, ये नहीं मानेगा तो फिर उन पर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल सही बात है, नहीं मानेंगे तो कार्रवाई तो करनी बहुत जरूरी है। अंकल शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का कदम उठाया आपकी पंचायत ने, आपके गाँव के लोग? शिक्षा के क्षेत्र में पहले से प्राइमरी स्कूल है और अब बालका ने हारा माँ बाप नूचाओ से सरकारी में कमा रहा सी, प्राइवेटा में ज़्यादा भेज रहा सी, तो वो कारण बच्चा कमा रहा सी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये तो एक विडम्बना ही है कि सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे कमा रहे हैं, और ये इस गांव की नहीं, प्रत्येक गांव की लगभग ये कहानी है। और प्राइवेट स्कूल जो है ज़्यादा हो गए हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि भाई प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा बच्चों को भेज रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कमा रहे हैं, ये भी एक दिक्कत ही है। अंकल इसके साथ में जैसे कि गाँव में शमशान घाट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या आपने तैयार करवाया है या पहले से ही है? 4 दीवारी पहले भी ना थी, रब भी नहीं लग गई से जी। और वो ज़्यादा लंबा एरिया है। उस शमशान घाट को कोई सीमित जगह नहीं कि ये शमशान घाट की है। अच्छा अच्छा, मतलब कोई बनी टाइप की है? हाँ, बनी टाइप की है। तो उसमें कहीं भी जब और उसके साथ 2 गांव की सीम लग गई से, बड़गांव और बड़कोदा की। जी जी। तो ज़्यादा लंबो एरिया होना चाहिए, उनमें कोई बाउंड्री कोई नहीं हो। तो आप ये तो गवर्नमेंट ने दे दिया है अंकल कि हर गांव को दिया है, स्टेडियम का जिस तरह से दिया है उसी तरह से शमशान घाट का भी है। उसकी एप्लीकेशन लगा रखी है जी। और कौम का अलग अलग वो कर रखा है। मेरा बड़ा बुढ़ा उरे तपना दिया करता। मतलब ये जो आप ये जो जमीन बता रहे हो, लगभग कितने एकड़ जमीन है ये कम से कम 8-7 एकड़ जमीन और 8-7 एकड़ अनयूज है। इट मीन्स वो बनी टाइप की है। हाँ, वो है भी गोचर भूमि। तो कोई पार्क वार्क की सुविधा पंचायत का अंडर में नहीं है। पार्क वगैरह की सुविधा इस तरह से कोई जी? नाव में कोई पार्क
की सुविधा नहीं, बालकों में दौड़ का खेल का ये ग्राउंड बना रखा है वैसे। अच्छा। तो ये जो मैं आपकी बात करवा रहा हूँ अभी, ये बड़कोदा गांव के जो सरपंच प्रतिनिधित्व हैं, आपको दोबारा से बताना चाहूँगा, उनके हैं। और साथियों, जैसे कि अगर कोई वीडियो के अंदर आपको कमी लग रही है, कोई न्यूज़ के अंदर कमी लग रही है, तो आप हमें ज़रूर बताएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें कहीं ना कहीं उत्साहित करता है और हम एक अच्छे प्रोग्रेस की तरफ में आपके सहयोग से बढ़ते हैं, आपके प्यार से बढ़ते हैं। तो अंकल, जैसे कि आपने बताया अपने गाँव के विकास के कार्यों के बारे में, भैया ये कार्य आपने करवाए हैं, क्या कमी रह गई है काम के अंदर जो आप अभी कुछ समय है आपका कि उसमें आप पूरा करवाने वाले हैं? एक जोड़ है, उसकी 4 दीवारी के लिए कई प्रस्ताव लगा लिया, 2-3 बार प्रस्ताव लगा लिया। उसकी 4 दीवारी हो जाए तो बढ़िया रहे। बिल्कुल, मैं प्रशासन को, गवर्नमेंट को इस बात से मैं अवरुद्ध करवाना चाहूँगा कि कृपया करके इस चीज़ को विशेषकर ध्यान देगा। अगर बार बार प्रस्ताव आ रहा है तो उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है, गवर्नमेंट की कमी है कि भाई एक गांव के लिए, और ये तो प्रत्येक गांव के लिए तैयार किया हुआ है सिस्टम है। 4 दीवारी हो गई शमशान घाट की, झोड़ की हो गई, स्टेडियम का हो गया, ये तो एक नॉर्मल है। रोड हो गए, नाली हो गई, पानी की व्यवस्था हो गई, ये तो नॉर्मल सरकार के खुद की प्रावधान है जिसको लेकर के काम करना बहुत उचित है, ज़रूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर कहीं ना कहीं इसको ध्यान में नहीं लिया जा रहा, तो गलती है। अंकल, जैसे कि आपके यहाँ के पार्षद कौन है? पार्षद जी, ये नसीबपुर से श्रीमती राजबाला है। और राजबाला जी यहाँ पे पार्षद है। क्या उन्होंने कोई ग्रांट दी है आपके यहाँ पे? पार्षद की ग्रांट नहीं मिली, पार्षद ने कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे। और चेयरमैन जो यहाँ पे है समिति की चेयरमैन की ग्रांट आई जी। आपने कोई पार्क भी लगवाए हैं? पार्क एक गांव का वो मंदिर है शिव जी का, वो में बालका खातिर पार्क जी लगा। तो ये अभी आपको विकास कार्य जो हुए हैं बड़कोदा गांव के, उन कार्यों के बारे में अभी सरपंच साहब ने बताया। साथ साथ में मैंने आपको प्रत्येक चीज़ दिखाई भी है कि कहाँ पे क्या क्या कार्य हुए हैं। जैसे ही सर ने बताया है, अंकल जी ने, वो चीज़ें मैंने आपको दिखाई है। तो अभी मैं आपसे बात करवा रहा था सरपंच प्रतिनिधि श्री आपका शुभ नाम रोहतास जी से आपकी बात करवा रहा था, जो इस गाँव के अंदर काम किया है उन्होंने। और इनका एक दिल में जज्बा था कि वो काम करवाएँ, और वो उन्होंने करवाया भी है। कुछ काम अधूरे रह गए हैं, उनको लेकर के इनके दिल में ये है कि ये काम भी इस योजना के अंदर पूरे हो जाएं। तो शराब का ठेका था जी, उससे शराब पीने वाले रोड पे वो अव्यवस्था करते थे, उसको प्रस्ताव डाल के और वो बंद करवाया। जी जी। तो अभी तो कोई शराब को इस तरह से कोई वो नहीं होगा गाँव में? नहीं जी, अब कोई नहीं। अंकल, जैसे कि आपने बताया, बहुत सारी बातें बताई हैं। हमारे देश के जो युवा साथी हैं, बहुत सारे युवा साथी हैं, जैसे कि आपके गांव में आप एक अच्छा कदम उठाया, अपने शराब का ठेका बंद कराया, उसी तरह देश में भी युवा साथी हैं जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको ये कहना चाहेंगे कि नशा एक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और नशा करना अच्छी नहीं है, अच्छी बात। तो हम तो यही कहेंगे कि नशा मत नहीं करो, चाहे वो शराब का हो, चाहे बीड़ी सिगरेट का हो, चाहे किसी का भी हो। नशा ही होता है जो एक नशा कमजोरी करता है, नशा से बचना चाहिए। हाँ, तन मन धन की सबकी वो हानि करता है। तो धन्यवाद अंकल, बहुत बहुत आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद अंकल। धन्यवाद साथियों, जैसा कि आपने अभी सरपंच साहब से सुना, उन्होंने बताया कि उनके गांव के बारे में, और जो इन्होंने एक बहुत ही बड़ा बेहतरीन कार्य किया है। लगभग मैं काफ़ी सारे गांवों में जा चुका हूं, आप भी देखे हैं, करीबन 50 से 60 के करीब गांव हो गए हैं। लेकिन किसी भी सरपंच ने ये नहीं कहा कि हमने शराब के ठेके को बंद करवाया। लेकिन मैं इनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि इन्होंने सबसे पहले जो प्रस्ताव डाल करके गांव के अंदर या गांव की सीम के अंदर जो भी शराब का ठेका था उसको बंद करवाया। इसके लिए मैं तहे दिल से अंकल को और इनकी पंचायत को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। और एक चीज़ बताई है, जैसे कि शराब का नशा कोई भी हो, चाहे वो शराब का हो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू XYZ कोई भी नशा हो, नशा एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जो धीरे धीरे व्यक्ति के तन को, मन को और धन को, तीनों को नष्ट कर देती है, मान सम्मान नष्ट कर देती है। तो साथियों, मेरा ये आपसे यही अनुरोध है कि आप अगर कोई भी नशा करते हैं तो कृपया करके धीरे धीरे उससे छुटकारा पाइए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की ज़िंदगी अच्छी सी बना सकें। तो धन्यवाद साथियों, आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।